नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है गुप्त काल, और गुप्त काल के संदर्भ में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे स्कंद गुप्त के संदर्भ में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, कौन सा टॉपिक है, तो वो है गुप्त काल। गुप्त काल, और गुप्त काल में जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं तो वो शासक कौन है, तो शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। और स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड कब से था, तो इसका टाइम पीरियड था 454 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। तो इसमें लिखना है अपन को स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सी प्रशस्ति है, तो स्कंदगुप्त की जो जानकारी हमको मिलती है तो वो किससे मिलती है, तो वो भीतरी अभिलेख से मिलती है। कौन सा अभिलेख है, तो इसकी जानकारी हमको किससे, तो ये भीतरी अभिलेख है। भीतरी अभिलेख, ये भीतरी अभिलेख है। और भीतरी अभिलेख कहाँ पे मिला है, तो यूपी से मिला है। तो इस भीतरी अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इसने पुष्य मित्रों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसके बारे में, तो इसने पुष्य मित्रों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है। तो किसके आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो मिलती है तो इस कौन से अभिलेख से, भीतरी अभिलेख से। कौन सा अभिलेख, भीतरी अभिलेख। इसका जो पहला अभिलेख है वो भीतरी अभिलेख है, जिससे इसने पुष्य मित्रों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। और पुष्य मित्रों के आक्रमण को क्या किया था, इसने विफल कर दिया था। विफल कर दिया था, कर दिया था। इसके अलावा इसका जो दूसरा अभिलेख है, तो दूसरा अभिलेख कौन सा है, तो इसका दूसरा अभिलेख वो है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो दूसरा अभिलेख इसका जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा गढ़, जूनागढ़। ये दूसरा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। और इस जूनागढ़ अभिलेख से, इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इससे हून आक्रमणों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके, तो हून आक्रमणों के बारे में जानकारी मिलती है। हून आक्रमणों के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। तो हून आक्रमणों के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो हून आक्रमणों के बारे में इससे जानकारी मिलती है। तो हून एक ये क्या है कि एक मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। कहाँ की थी, तो हून एक मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। तो ये हूनों के जो पहला आक्रमण था, तो यानी हूनों का भारत पे पहला आक्रमण, तो यानी कब हुआ, तो हूनों का भारत पर पहला आक्रमण किसके समय हुआ, तो स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त के समय हुआ था, समय हुआ। यानी भारत पे पहला हून आक्रमणकारी किसके समय हुआ, स्कंद के समय हुआ था। और प्रथम हून आक्रमणकारी कौन था, प्रथम हून आक्रमणकारी, तो प्रथम हून आक्रमणकारी कौन था, तो तिगिन था। कौन था, तिगिन। इसके अलावा और अन्य कौन थे, तो अन्य में अपन को याद रखना है। अन्य, एक तो तिगिन हो गया, तिगिन, तोरमान, और एक था मिहिरकुल। कौन था, मिहिरकुल। ये जो मिहिरकुल था ना, ये मिहिरकुल भगवान शिव का भक्त था। किसका भक्त था, तो मिहिरकुल ये भगवान शिव का भक्त था। भगवान शिव का भक्त था। किसका, शिव का भक्त था। तो ये शिव का भक्त था। और इसने मिहिरकुल ने क्या है, कोटा में कहाँ पे, तो बारडोली, कोटा में एक जगह बारडोली के पास एक शिव मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर,
तो शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसने मिहिर कुल ने कोटा के पास बारडोली में कौन सा मंदिर बनवाया? तो कोटा के पास बारडोली में इसने मिहिर कुल ने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा मिहिर कुल को यशोधर्मन एक गुप्त शासक था, उस यशोधर्मन ने पराजित किया। किसको? इस मिहिर कुल को यशोधर्मन ने पराजित किया। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है मंदसौर अभिलेख से। कौन सा? मंदसौर अभिलेख से मिलती है। और मंदसौर अभिलेख कहां पर है? तो मंदसौर अभिलेख एमपी में है। इससे हमें हून आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा नरसिंहगुप्त बालादित्य ने भी हुनों को पराजित किया। एक अगला शासक था जिसका नाम था नरसिंहगुप्त बालादित्य। तो नरसिंहगुप्त बालादित्य ने भी हुनों को पराजित किया। किसको? तो हुनों को पराजित किया। तो हुनों को पराजित किसके द्वारा किया गया? तो नरसिंहगुप्त बालादित्य के द्वारा पराजित किया गया। इसके अलावा सौराष्ट्र के गवर्नर थे चक्रपालिन। कौन थे? तो सौराष्ट्र के गवर्नर चक्रपालिन कौन थे? चक्रपालिन ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, पुनः निर्माण करवाया। सुदर्शन झील। और ये सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में। तो सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। कौन सी झील का? तो सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। और इस सुदर्शन झील का प्रारंभ में निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस चंद्रगुप्त मौर्य का ही एक सौराष्ट्र का राजा था, इसके अधीन सौराष्ट्र शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। तो किसने करवाया था? तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, यानी मौर्य काल में इसका सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक इसी का यानी चंद्रगुप्त मौर्य के यानी उसी का शासक था, उसी के द्वारा जो अपॉइंट किया गया था सौराष्ट्र में, और उसका नाम था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? सुदर्शन झील का। तो ये अपन को याद रखना था किसके संदर्भ में? स्कंदगुप्त शासक का बना 454 से 467 ईस्वी। कौन सा अभिलेख? भीतरी अभिलेख यूपी में। इसके अलावा पुष्य मित्रों के आक्रमण की जानकारी मिलती है और इसको विफल कर दिया था किसने? इस स्कंदगुप्त के द्वारा। दूसरा अभिलेख इसका जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें हून आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है और हुनों ने भारत पर पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय किया था। इसके अलावा प्रथम हून आक्रमणकारी कौन था? तिगिन था। इसके अलावा अन्य कौन थे? तिगिन, तोरमान और मिहिर कुल थे। मिहिर कुल भगवान शिव का उपासक था और इसने कोटा के पास बारडोली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा मिहिर कुल को यशोधर्मन ने पराजित किया, जिसका जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। और नरसिंहगुप्त बालादित्य ने भी हुनों को पराजित किया। इसके अलावा सौराष्ट्र के गवर्नर चक्रपालिन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था और इसका निर्माण वैसे किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये थी एक छोटी वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद।